हेलो बच्चों, अभी तुम लोगों को काकी का सारांश बताई थी। अभी काकी का उद्देश्य बताऊंगी। कहानी का उद्देश्य यह है कि लेखक सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा रचित या लिखित कहानी काकी एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी में एक अबोध बालक के बारे में बताया गया है। वो अबोध बालक कौन है? शामू, जो बचपन में ही अपनी माँ को खो देता है। उसकी मासूम बातों, उसकी मासूम क्रिया के बारे में या अत्यंत मनोविज्ञान चित्रण किया गया है। मतलब बच्चों, उसकी भोलापन, वो बचपन में उसकी सारी बचपन की बातें, उसकी क्रियाएं, सब कुछ बहुत अत्यंत मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। शामू की माँ जो काकी है, उसके देहांत हो जाने पर वो बहुत दिनों के बाद क्या है, उसे ये असलियत पता चलती है कि उसकी माँ ऊपर राम के घर चली गई है। अपनी माँ को ढूंढने के लिए उसकी बेचैन आंखें आसमान की ओर लगी थी। अपनी माँ को वापस बुलाने के लिए उसके मन में एक मासूम सा ख्याल आता है कि वो पतंग में रस्सी बांधकर उड़ाएंगे और काकी उसे पकड़कर नीचे आ जाएगी। आहा, देखो बच्चों, कितना भोला है। उसको पता भी नहीं उसकी माँ मर गई है, और उसे ये समझाया जा रहा है कि उसकी माँ राम की यहाँ गई है या भगवान के यहाँ गई है। और इसीलिए वो जब देखा कि आसमान में पतंग उड़ते हैं, तो वो क्या, उसके मन में क्या आता है, क्यों ना मैं भी एक ऐसे रस्सी डालूं जहाँ पे मेरी माँ वो रस्सी को पकड़कर नीचे की ओर आ जाएगी। इसीलिए उसकी मासूम ख्याल से लोग तंग हो जाते हैं और उनकी मन में कैसी बातें आती। बेचारा कितना भोला है, ये अबोध बालक कितना भोला है। और इसीलिए उसने अपने पिता की जेब से पतंग और रस्सी के लिए पैसे चुरा लेता है। कितना पैसा चुराता है बच्चों? पहले पतंग के लिए 54, दूसरी बार रस्सी के लिए 1 रुपये। फिर उसके पिता विश्वेश्वर से पतंग पैसों की चोरी का पता चलता है, तो एक तमाचा मार देते हैं और साथ ही उसकी पतंग भी फाड़ देते हैं। पर जब उन्हें पतंग पर काकी लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उन्हें असलियत समझ में आ जाती है कि उसका मन में कितना भोलापन है, और वो गलीन हो जाता है। मतलब आंसू रोने लगते हैं। इस प्रकार बाल मनोविज्ञान को प्रस्तुत करने के साथ ही बच्चों की नादानी तथा उनके भोले भाले व्यवहार का चित्रण करना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है।